नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। हमने जो टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, उसमें हम पॉलिटी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। वो चाहे किसी भी एग्जाम के अंदर, चाहे किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर या फिर एसएससी के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको अच्छे तरीके से कर रहे हैं ताकि आने वाले एग्जाम के अंदर जो ट्रेंड रहेगा क्वेश्चन का पॉलिटी का, हो सकता है यहाँ से रहे। एक आपकी अच्छी समझ बन जाए क्वेश्चन करने के बाद। यहीं से कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को जरूर मिलेगा। देखो, जो हमारा नवंबर में होने जा रहा सीईटी या फिर एचटेट, दोनों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ये जो आज का हमने क्वेश्चन ले रखा, देखो क्या ले रखा, ये मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन ले रखा हमने। देखो, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? क्या कौन सा मिलान सही नहीं है? हमारे को देखना है, इसमें मिलान सही नहीं है यानी कौन सा। देखो, पहली अनुसूची में क्या कहा गया है? राज्यसभा के में सीटों का आवंटन कहा गया है। उसके बाद अनुसूची 2 में क्या कहा गया? राज्य व्यवस्था के जो पदाधिकारियों के वेतन भत्ते संबंधित है। जो तीसरा सॉरी, जो 8वीं अनुसूची है, उसमें भाषाओं के बारे में बताया गया है। या फिर जो 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है, उसमें संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। देखो, जो हमारा क्वेश्चन में जो गलत है ना, जो मिलान गलत है ना अपना, वो कौन सा मिलान गलत है? वो मिलान अपना ये गलत है। यानी पहली अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये क्या है आपका? गलत है। लेकिन हम कुछ और चीजें सीख लेते हैं इसके अंदर। जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है ना, पहला क्वेश्चन बनता अपने पास क्या? एक क्वेश्चन बनता अपने पास, जो राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन होती है, जो हमारा प्रतिनिधित्व होता है, क्या केवल और केवल वो राज्यों का होता है या इसके अंदर केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं? तो इसका जो जवाब रहेगा ना, इसका जवाब है इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व के साथ साथ है, इसमें केंद्र शासित प्रदेशों का भी क्या है? प्रतिनिधित्व है। किसमें? राज्यसभा के अंदर। अब वो कितनी सीटें हैं? वो जो केंद्र शासित प्रदेशों की जो सीटें हैं ना, कितनी? वो सीटें हैं 8। कितनी सीटें हैं केंद्र शासित प्रदेशों की? 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से जो अपने पास 4 सीटें हैं, ये तो हैं अपनी जो जम्मू एंड कश्मीर है। उसमें उसके बाद 3 सीटें अपनी किसकी हैं? वो दिल्ली की हैं। और उसके बाद एक सीट जो बचती है अपने पास, वो एक सीट है पांडुचेरी की। किसकी? पांडुचेरी की। ये अपने पास क्वेश्चन बनता है क्या? जो हमारी जो फोर्थ किसमें आता है? और जो ये राज्यसभा के ना, राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है, जो बंटवारा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट्स है इन राज्यसभा, वो किसके अनुसूचित? वो आती है अनुसूचित 4 के अंदर। किसके अंदर आती है जी? वो अनुसूचित 4 के अंदर आती है। 4 अनुसूची में क्या कहा गया है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन करा गया है। वो राज्य का प्रतिनिधित्व भी निभाते हैं और वो किसका? केंद्र शासित प्रदेशों का भी। अब केंद्र शासित प्रदेशों की जो सीट होती है कितनी होती हैं? 8। हमने 4 जम्मू कश्मीर की पढ़ी, 3 दिल्ली की पढ़ी है और जो हमने एक सीट पढ़ी है वो पांडुचेरी की। क्योंकि इनमें राज्य विधानसभा भी है। क्या है? राज्य विधानसभा है। तो इनका जो हमारे पास क्या है? रिप्रेजेंटेशन है, किसमें रहेगा? राज्यसभा के अंदर रहेगा। अब एक चीज और देख लेते हैं, जो हमारी पहली अनुसूची है उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है संघ और जो क्या है, जो पहली अनुसूची है उसमें जो अपना संघ है ना, संघ और राज्य, क्या है? राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र कहा गया है। किसके बारे में? जो अपना जो इंडिया है ना, उसमें संघ के बारे में और उसका जो राज्य क्षेत्र, इसका जो भारत का राज्य क्षेत्र है ना, वो कितना है, वो कौन कौन से आते हैं उसके अंदर राज्य। यानी संघ के बारे में बताया गया है और राज्यों के बारे में बताया गया है। राज्य में कितने आते हैं? अपने 28 राज्यों के बारे में पढ़ते हैं और प्लस 8 यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? यूटी के बारे में। 8 तो अपने क्या हो गए? 28 तो अपने स्टेट हो गए, स्टेट्स, और 8 क्या हो गई? अपनी यूनियन टेरिटरी हो गई। यानी पहली अनुसूची के अंदर क्या पढ़ते हैं? और संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है। दूसरी अनुसूची में राज्य व्यवस्था के जो पदाधिकारियों के वेतन भत्तों के बारे में। किसके बारे में? जो राज्य व्यवस्था है, जैसे हमारा क्या हो गया? प्रधानमंत्री हो गया, अपने पास क्या हो? राष्ट्रपति हो गया, उसके बाद जितने भी क्या हो गए? मंत्री हो गए। जो पार्लियामेंट में कितने मंत्री होते हैं? सभी के वेतन भत्ते होते हैं। उसके बाद गवर्नर होता है अपने पास। उसके बाद उसमें राज्यसभा, जो क्या बोलते हैं, राज्य की विधानसभाएं होती हैं, उनके भी क्या है? सभी के वेतन भत्तों के बारे में किसी में बात की गई है? अनुसूचित 2 में बताया गया।
अब आती है बात किसकी, अनुसूची 8। अनुसूची 8 में क्या गया है, भाषाओं के बारे में बताया गया। बिल्कुल सही बात है, किसके बारे में, जो अनुसूची 8वीं अनुसूची में है वो भाषाओं के बारे में बताया गया। क्या, भाषाओं के बारे में। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है, क्या हमारे संविधान में, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ उस टाइम पे कितनी भाषाएं थी, उस टाइम पे हमारे पास कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं। कितनी थी, 14 लैंग्वेज थी उसके टाइम पे। उसके बाद संशोधन करके, क्या क्वेश्चन बनता अपने पास से, क्या संशोधन करने के बाद कितनी भाषाओं को हमारे संविधान के अंदर जोड़ा गया, तो इसका जो जवाब रहेगा 8 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को, 8 भाषाओं को संविधान के अंदर संशोधन करके डाला गया। तो अब हमारे पास एट प्रेजेंट कितनी भाषाएं हैं, कितनी लैंग्वेज हैं, 22 लैंग्वेज हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है, क्या हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज या राष्ट्रीय भाषा है, तो इसका जवाब है नहीं, हमारे पास कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। लेकिन आर्टिकल 243, क्या, लेकिन जो अपने पास आर्टिकल 243 में क्या, सॉरी 343, इसमें 343 में क्या कहा गया है, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, क्या, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी ना, वो कौन सी रहेगी, वो रहेगी जी हमारी हिंदी। क्या रहेगी, हिंदी रहेगी। और हिंदी भी किसमें, जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि के बारे में बात कही गई है, वो कौन सी लिपि के अंदर होगी, वो जी होगी देवनागरी। क्या, वो होगी देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी रहेगी जी, वो हिंदी रहेगी ऑफिशियल लैंग्वेज। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 343 में बताया गया ये। अब एक क्वेश्चन और बनता है, जितने भी हमारे राज्य हैं, क्या, जितने भी हमारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं जो अपने पास है, क्या उनकी कोई विशेष भाषा हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं। ये अपने राज्य का एक अधिकार होता है, वो अपनी मन चाहे जो भाषा बना सकता, राज्य की भाषा, क्या, जो भाषा बना सकता उसका जो मन करे वो, ये उसका जो अधिकार है, ये उसका खुद का अधिकार है, अपने राज्य का अधिकार है, वो अपनी जो भाषा चाहे बना सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है यहां से, क्या, क्या वो जो 14 भाषाएं या फिर 22 भाषाओं में से होना जरूरी है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या वो 22 भाषाओं में होना जरूरी है जो राज्य भाषा बनाने जा रहा है, इसका जवाब है बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो अगर राज्य चाहे इन 22 भाषाओं में से कोई भाषा चुन सकता है या नहीं चुन सकता है, उसका अधिकार है ये। वो चाहे तो इनमें से 22 भाषाओं में से ले सकता है, अगर उसका मन करता, अगर वो नहीं चाहता इन 22 भाषाओं को छोड़कर भी, तो कोई भी अपनी लैंग्वेज जो राज्य की भाषा है उसको अपना सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, देखो जो अनुसूची 7वीं है, इसमें क्या कहा गया है, 7वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें संघ और राज्य के बीच में, किसके बारे में, संघ के बारे में, संघ में, राज्य में शक्तियों का क्या है, बंटवारा है। किसके बीच में, संघ में और राज्य में से क्या बंटवारा है, इसको बोलते हैं क्या, इसको हमने बोला संघ सूची, एक को बोला हमने राज्य सूची, और एक होती है अपने पास समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तीनों में क्या है, सूचियों का बंटवारा है, यानी डिवीजन ऑफ पावर है। ये देखो क्या बोला, जहां पे डिवीजन होता है शक्तियों का, यानी पावर का डिवीजन होता है, वो क्या होता है, वो कैरेक्टर होता है किसका, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या होता है वो, जो एक संविधान होता है उसका संघीय ढांचा होता है, सॉरी जो संघ होता है ना, उसका क्या होता है, कैरेक्टर होता है, वो एक लक्षण होता है। शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का विभाजन क्या होता है, किसी संघीय राज्य का एक लक्षण होता है। अब देखो जो संघ है ना, संघ सूची पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो सेंटर का है, वो संघ का है। केवल और केवल कौन बना सकता है इस पे कानून, इस पे कानून बनाने का अधिकार किसका है, संघ का कानून बनाने का अधिकार है। ओरिजिनली ओरिजिनली इस पे कितने जो सब्जेक्ट थे वो 97 थे, कितने थे वो, 97 थे, 97 सब्जेक्ट थे जब ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया। उसके बाद कितने हो गए, उसके बाद ये 99 हो गए। अब बात करते हैं किसकी, राज्य की। राज्य सूची का मतलब क्या होता है, इस पे जो कानून बनाने का अधिकार है ना, क्या, कानून जो बनेगा इस पे सिर्फ और सिर्फ कौन बना सकता है, इस पे राज्य कानून बना सकता है।
राज्य का हक ही सिर्फ और कानून बनाने का है। क्या इस पे संघ कानून बना सकता है? हाँ, बिल्कुल कुछ विशेष परिस्थितियों में कौन बना सकता है? संघ कानून बना सकता है। किस पे? राज्य सूची पर। आर्टिकल देखो, वो दो आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल 249 क्या है? आर्टिकल 249 क्या कहता है? अगर नेशनल इंटरेस्ट के लिए अगर राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास कर देती है, क्या एक रिजोल्यूशन पास कर देती है स्पेशल मेजोरिटी से, विशेष बहुमत से, नेशनल इंटरेस्ट के लिए, तो क्या करती है? कानून जैसे ही वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो वो पार्लियामेंट को कानून बनाने के लिए बोल सकती है। किसको? पार्लियामेंट को कानून बनाने के लिए बोल सकती है। जब आर्टिकल 249 क्या? आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके किससे? संघ से, सेंटर से, पार्लियामेंट से क्या बोल सकती? कानून बनाने, कानून के लिए बोल सकती है। इसकी वैलिडिटी कब तक रहती है? इसकी जो वैलिडिटी रहती है ना, वो 1 साल तक रहती है। क्या? 1 ईयर, 1 साल तक इसकी वैलिडिटी रहती है। अगर इसको आगे बढ़ाना है तो फिर से एक रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। ये आर्टिकल है जी किसका? ये राज्यसभा का आर्टिकल है। राज्यसभा चाहे तो 249 आर्टिकल का यूज करके क्या कर सकती है? कोई भी राज्य सूची पर कानून बना सकती है। ऐसे नहीं है क्वेश्चन बनेगा। देखो क्वेश्चन बन सकता है, क्या संघ, जो हमारा सेंटर है, जो संघ है, क्या उसको राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार है? बिल्कुल है, कानून बना सकता है। इसीलिए तो बोला गया है सेंटर हमारा स्ट्रॉन्ग है, बना सकती है। एक आर्टिकल और पढ़ लेते हैं। एक आर्टिकल क्या अपने पास? आर्टिकल 250। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, क्या लगती है? सॉरी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 250 का यूज करके कौन? पार्लियामेंट कानून बना सकती है। किस पे? 250 आर्टिकल यूज करते राज्य सूची पर, राज्य के विषय पर कानून बना सकती है। इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी? आर्टिकल 250 का जो यूज कर रखा है, इसकी वैलिडिटी रहेगी ना, इसकी वैलिडिटी जब तक रहेगी जब तक वो क्या है, जो वो नेशनल इमरजेंसी है ना, क्या नेशनल इमरजेंसी है, जब तक अप्लाई रहेगी तब तक ये आर्टिकल 250 रहेगा। जो ये कानून बनाया गया इसके तहत तब तक रहेगा ये। किस पे? आर्टिकल 249, आर्टिकल 250। इस पे कौन कानून बना सकता है? संघ बना सकता है। स्ट्रॉन्ग है संघ। समझ में आ रहा? उसके बाद अपने पास क्या है? समवर्ती सूची है। क्या अपने पास है? समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में क्या कहा गया है? समवर्ती सूची में हमारे को यह बताया गया है जहां पे संघ यानी सेंटर और राज्य दोनों मिलकर क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं। दोनों को कानून बनाने का क्या है? अधिकार है। अगर उनके बीच में किसी बात को लेके विवाद हो जाता है, विवाद होने के बाद किसका कानून प्रभावी रहेगा? तो वो कानून प्रभावी रहेगा जी किसका? संघ का। इसलिए हम कह सकते हैं हमारा संघ क्या है? स्ट्रॉन्ग है। क्या है हमारा संघ? स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि क्या कर सकता है ये? इसके पास ज्यादा विषय हैं। किसकी तुलना में? राज्य की तुलना में। इसके पास कितने विषय हैं? इसके पास 61 विषय हैं। कितने विषय हैं? इसके पास 61 विषय हैं। ओरिजिनली 66 थे। ये कितने थे? ओरिजिनली 66 थे। इसके पास कितने हैं? 97, सॉरी 99 के आसपास इसके पास हैं। कितने? 99 है विषय। और उसमें से भी क्या है? सब इंपोर्टेंट जितने भी क्या है? जितने भी इंपोर्टेंट सब्जेक्ट हैं उन पे कानून कौन बनाता है? संघ बनाता है। और फिर मर्जी है किसकी? जब संघ चाहे राज्य की विशेष स्थिति में कानून बना सकता है। और इस पे भी हक किसका है? इस पे पूरा पूरा अधिकार किसका है? वो भी अपने संघ का ही है। हमने एक क्वेश्चन देखा। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने पास केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र में आती है? दूसरा क्वेश्चन अपने पास क्या है? दूसरा क्वेश्चन है जो हमारा केंद्र और राज्यों के बीच क्या है? विवाद हो जाता अपने पास, क्या केंद्र के बीच में और राज्यों के बीच में क्या होगा? विवाद होगा किसी बात को लेकर। क्या सर्वोच्च न्यायालय के पास? अपने पास क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है।
वो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति किस किस क्या अधिकार है, वो किस अधिकार के अंदर है, वो अपना सर्वोच्च न्यायालय के अंदर आती है। जो विवाद हो गया, देखो विवाद मान लेते हैं दो राज्यों के बीच में हो गया, दो राज्य हैं उनके बीच में विवाद हो गया, या एक साइड में कई राज्य हैं या एक राज्य एक साइड में तो उनके बीच में विवाद हो गया, या कुछ राज्य हैं और एक साइड में क्या है सेंटर है, उनके बीच में विवाद हो गया। तो वो जो विवाद हुआ है वो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो फिर वो कौन सा अधिकार है उसका? क्या वो अपीलीय अधिकार है? क्या उसके बाद सलाहकारी अधिकार है? क्या उसके बाद संवैधानिक अधिकार है? क्या वो मूल अधिकार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या जो सर्वोच्च न्यायालय का ना ये सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार है, जिसे क्या बोलते हैं? ओरिजिनल पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या वो उसका ओरिजिनल पावर है, मूल अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत? अगर केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद हो गया तो आर्टिकल 131, क्या आर्टिकल 131 का यूज करके कौन? सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट यूज करता है। इसका एक ध्यान रखना पड़ेगा हमारे पास। क्या इस केंद्र और राज्यों के बीच में विवादों जो झगड़ा हो गया ना, क्या इसमें कोई जो हाई कोर्ट है किसी भी स्टेट का, क्या वो इसके अंदर इंटरफेयर कर सकता है? इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। किसी भी अपने स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये सेंटर और स्टेट के बीच में झगड़ा होगा, उसको उसके बीच में इंटरफेयर करना नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ जो कौन इंटरफेयर कर सकता है इसमें? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है इंटरफेयर। किस आर्टिकल तहत यूज करके? आर्टिकल 131 का यूज करके। कौन कर सकता है इसमें? आर्टिकल सॉरी सुप्रीम कोर्ट ही इसमें इंटरफेयर कर सकता है। यही क्या कर सकता है? यही क्या है इसकी मूल इसका क्या है? सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच अगर झगड़ा हो गया तो क्या करेगा? वो उसको सुप्रीम कोर्ट सोल्व करेगा। और ये क्या आता है? इसकी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आता है। किस में आता है? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन या फिर मूल अधिकार। ये फिर हम एक और देख लेते हैं, इसके अंदर एक आर्टिकल और देख लेते हैं। आर्टिकल क्या? संवैधानिक अधिकार। अगर मान लेते हैं किसी बात को लेके, क्या अगर किसी बात को लेके प्रेसिडेंट को लगता है, क्या लगता है? प्रेसिडेंट को लगता है वो सलाह लेना चाहता है किससे? सुप्रीम कोर्ट से सलाह। क्या? सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना चाहता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 143। क्या? आर्टिकल 143 143 आर्टिकल के तहत क्या सुप्रीम कोर्ट से जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है? वो सलाह ले सकता है। क्या ले सकता है? वो सलाह ले सकता है। कौन? जो प्रेसिडेंट होता है। और इसमें क्या करना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट को इस पे सलाह देनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट क्या देता है? इस पे सलाह देता है। सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या देगा? सलाह देगा। अब वो सलाह सुप्रीम कोर्ट की, क्या वो सलाह है सुप्रीम कोर्ट की, वो सलाह प्रेसिडेंट माने या ना माने वो बाध्यकारी नहीं है। कौन? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बाध्यकारी नहीं है। ये क्या है? सॉरी ये नहीं है इसके अंदर, ये सलाहकारी अधिकार। ये किसमें आता है? 143 के अंदर आता है। दो चीजें यहां समझने की है। क्या है? दो चीजें यहां से समझने की है। क्या दो चीजें हम क्या समझते हैं? दो चीजों को समझते हैं। अगर मान लेते हैं जब हमारा संविधान बना, क्या जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, उस संविधान के बाद अगर कोई एक्ट या कोई भी लॉ से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है, किसको? प्रेसिडेंट को। तो उस लॉ या एक्ट पे जो जानकारी देगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। वो प्रेसिडेंट के लिए, क्या वो प्रेसिडेंट के लिए यानी राष्ट्रपति के लिए वो बाध्यकारी नहीं है। क्या है? वो बाध्यकारी नहीं है। उसको माने या न माने ये जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति वो मैंडेटरी नहीं है, माने या ना माने डिपेंड करता है राष्ट्रपति पर। दूसरी चीज देखते हैं, एक चीज और है इसमें। जब हमारा संविधान बन के तैयार नहीं हुआ था उसमें कोई ट्रीटी या फिर कोई एग्रीमेंट किसी भी अदर देश के साथ एग्रीमेंट है या फिर कोई ट्रीटी है,
उससे संबंधित अगर कोई जानकारी प्रेसिडेंट किससे लेता है? सर्वोच्च न्यायालय से लेता है। क्या ये मैंडेटरी होगा? जी हाँ, ये बिल्कुल मैंडेटरी होगा। अगर कोई संविधान अपना लागू होने से पहले, अगर संविधान बनने से पहले कोई ट्रीटी है या फिर कोई एग्रीमेंट कर रखा किसी देश के साथ, उस पे सलाह सुप्रीम कोर्ट की वो क्या होगी? मैंडेटरी होगी। किस पे? प्रेसिडेंट की। आज हमने 2 क्वेश्चनों के बारे में पढ़ा, बहुत अच्छे सीखा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। धन्यवाद।